हे भगवान, देखिए इस गमले में क्या क्या ही पनप रहा है इसमें। ये जो छेद दिख रहा है ना आपको, मैं पौधा नहीं दिखाती थी आपको कि सूख गया सूख गया, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये तो पनप ही नहीं रहा, इसमें दवाई भी डलवा ली, इसमें ये भी करवा लिया वो भी करवा लिया, जो मैं बताती रहती थी। उस गमले में थोड़ी जैसे जो डंडियाँ बनी हुई थी वो पहले तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, हरियाली भी ख़त्म हो गई, सूखे सूखे पत्ते थे वो भी ख़त्म हो गए, फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर इसमें ऐसे मेरे को दिख रहे थे ऐसे कि भाई यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तीन चार जगह दिख रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं निकाल देती हूँ, जड़ें निकाल देती हूँ और कोई और पौधा लगवा दूँगी इस वाले गमले में। लेकिन जब जड़ निकालने की कोशिश की ना मैंने, और तब ये होल बन गया, और उस होल में से ये कीड़े निकले हैं। देखो, मतलब देख लिए होंगे आपने, पीछे पीछे चलेगी वीडियो। और फिर अभी मैंने इस मिट्टी में मिलाई है हल्दी और नीम का तेल। मिलाते समय मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि ट्राइपॉड था नहीं ऊपर और कैमरा मैंने हाथ में ले रखा है। तो देखिए ये दिख रही है ना इसमें हल्दी, पीली पीली सी, तो इसमें मैंने हल्दी डाली है और नीम का तेल डाला है। और अभी इसको मैं मिला रही हूँ। ये मेरे पास एक कुछ है अच्छी लंबी सी, पहले तो खुरपी से मिलाया और फिर इससे कुछ से मिलाने की कोशिश है कि ये अच्छे से मिला दूँ मैं, पूरी नीचे तक चली जाए, ये छेद मार मार के खूब। देखो क्या ही हो रहा है। ये कीड़े किसी को पता हो तो बताना मुझे, क्या ही ट्रीटमेंट करूँ मैं इसका। मेरी समझ से तो मैंने ये कर दिया, लेकिन अब आप बताना कि क्या करूँ मैं इसका। और फिर ये कपड़े देखिए, कितनी अच्छी धूप निकली हुई ना, चिलचिलाती, एकदम से चिलचिलाती धूप है। तो मैं देखिए ढेर सारे कपड़े धुले थे आज मैंने, और मैं वॉशरूम में गई, वैसे ही बारिश शुरू। देखो ये वाले जो है ना, ये वाले, ये तो मैंने यहाँ जाल में सुखाए थे, यहाँ पे सुखाए थे सारे, और अभी आने लगी हैं बूंदे अंदर, तो मुझे चटाई नीचे करनी पड़ेगी। ये चटाई नीचे कर देती हूँ, नहीं तो थोड़े बहुत जो हैं अंदर ये भी भीग जाएंगे। जैसे ये हैं चिटकनी में, जो छोटे ओटे होते हैं वो मैं चिटकनी में ही डाल देती हूँ। चटाई कर दी है नीचे मैंने, और देखो अभी चला गया वापस, लेकिन काला हो रखा है बिल्कुल। अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2 बजे हैं, और बारिश आएगी अभी, और आएगी, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल। और हमारे पड़ोसियों की चेयर रखी है यहाँ पे बाहर छत पे, शायद उनको पता नहीं चला कि बारिश आ गई है। दिन है अभी, देखो कितनी रात हो गई, दिन में जीना है ये मेरा। ऊपर जा रही हूँ मैं, देखो अंधेरा है बिल्कुल जीने में। ये कपड़े सुखाए थे मैंने बाहर, और पारुल अंदर के करके गई है भाग के, वो क्लास ले रही थी, और मैं उसको बोल के गई थी, मुझे लग रहा था बारिश आएगी। मैंने कहा बेटा अगर बारिश आए ना तो कर देना अंदर। तो बच्चों का ऐसा सहारा होता है ना, देखना ये सीढ़ी तो उसने ऐसे ही सरका दी होगी, ये जीना जीना सीढ़ी जो भी आप बोलते हैं। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं इस पे, ये तो उसने ऐसे ही सरका दी है। और ये कुछ कपड़े मैंने अंदर ही सुखा दिए थे, और ये इतने सारे कपड़े ये जो चेयर पे पड़े, देखो कितना अंधेरा है बाहर, लाइट जला लूं। ये इतने सारे कपड़े थे तार पे, मेरी बेटी भाग के अंदर करके गई है। देखो बच्चों का सहारा ये होता है। यहाँ तक आ रही है बारिश, और मेरे को ये है ना, जो सीढ़ी पे जो कपड़े हैं ये हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ही भीग जाएंगे। और ये वाला पौधा देखो, इसमें भी पानी आ जाएगा अभी। हल्दी वल्दी डाली है इसमें, शेयर करी थी, बताई थी मैंने आपको। इसमें अब पानी आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो जो हल्दी है वो नीचे तक चली जाएगी। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, एकदम बढ़िया। लेकिन मेरी छत बहुत गंदी हो गई है बारिश में, इतनी काई लग गई इस पर, ये नहीं उतरेगी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल होने वाली है मुझे इसको साफ करने में। पूरी छत पे काई काई हो गई, पूरी छत पे काई। कैसे ही रगड़ूंगी इसको, रिंकू के साथ में रगड़ना पड़ेगा, अकेली से तो नहीं होगा ये मेरे से। ब्रश लेके और तब रगड़ना पड़ेगा। एक्चुअली चिकना फर्श नहीं है मेरी छत का, खुरदुरा सा है, तो इसीलिए ये काई जम रही है। और जब मैं इसको तेज तेज रगड़ूंगी ना, बहुत तेज रगड़ूंगी ब्रश वगैरह से,
तो मुझे लग रहा है कि जो इसके ऊपर जो प्लास्टर टाइप हो रखा है ना वो भी हटेगा। बड़ी मुश्किल होने वाली है मुझे इसको साफ करते समय। तो अभी मैं ये कपड़े हटा लेती हूँ, सीढ़ी वाले भी, नहीं तो ये जाएंगे भीग। फिर बात करती हूँ आपसे। देखो मनी प्लांट कितना अच्छा हो गया ना, देखो इतना बढ़िया हो गया, बिल्कुल ग्रीन है सारी। इसकी जो पत्तियाँ हैं सारी ग्रीन है, नहीं तो धूप की वजह से थोड़ी थोड़ी सूखी सूखी सी हो गई थी। और अभी सारे पौधे एकदम लहला रहे हैं। और भगवान जी लेट सेट लगे हुए हैं, जोर जोर से बरसने में लेट लगे हैं। सावन तो पूरा ऐसे ही निकाल दिया, गर्मी गर्मी में। सावन में आती है बारिश, लेकिन सावन में बिल्कुल नहीं आई। और अभी देखो धूम मचा रखी है अभी बारिश की। अभी चलते हैं नीचे और बच्चों से पूछती हूँ क्या कुछ बनवाएंगे खाने में, और जो भी बनवाएंगे आपके साथ शेयर करूंगी मैं। देखिए मेरी फिश, देखिए बिल्कुल खुश हैं ये, लेकिन इनकी ये 6 थी, ये 5 रह गई। एक को पता ही नहीं क्या हुआ, क्या नजर लग गई उसको, एक फिश चली गई मेरी। बड़ा दुख होता है सच में, बहुत ज्यादा दुख होता है ऐसे, जब आप किसी चीज को रखो पालो और उनको कुछ हो जाए, बहुत दुख होता है। बहुत रोई थी मैं तो उसको देखते ही। और ये देखो उस दिन भी वो बिल्कुल शाम को खाना खाया ठीक से और एकदम खुश थी, और सुबह उठ के मैंने देखी तो थी नहीं वो। काफी देर बाद तो मुझे दिखा, क्योंकि इसमें ये जो येलो वाले पत्थर है ना, और वो फिश भी येलो ही थी। इस येलो वाले पत्थर के पास में बैठी ऐसे गर्दन को झुकाए हुए, मतलब ऐसे बिल्कुल शांत। फिर मैंने बताया गुलिया साहब को, फिर गुलिया साहब ने निकाली। वो मेरे से तो निकलती नहीं है ऐसे, मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, रोना शुरू कर देती हूँ मैं तो। ये देखिए आज की बारिश का लंच, देखिए ये आ गया है आज पिज्जा। आज खाएंगे पिज्जा। आज कोई फरमाइश नहीं हुई बच्चों की, बस यही फरमाइश हुई कि मम्मी पिज्जा मंगा दो। और मेरे बेटे की आज हो रखी है तबीयत खराब, तो मैंने कहा ठीक है बेटा चल मंगा ले। तो घर घर बैठे आ गया है, और अब इसको ये खाएंगे चस्के चस्के ले लेके चटक्के मार मार के। इसका भी नहीं लगेगा तो किसका ही लगेगा कॉपीराइट। चल जगह खाली कर, पिज्जा खाएंगे आज। ये कपड़ा थोड़ा वैसे आज ना, आज मजे आ गए हैं। मैं भी बिल्कुल थकी हुई थी, बहुत सारे कपड़े धुले हैं आज, तो अभी आ गए हैं मजे मेरे भी और बच्चों के भी। और अब खाएंगे पिज्जा बैठ के। और देखिए पागल बंद करो गाने अपने। ये है ना, अब हम बैठ गए हैं, लेकिन हम विनीता का वेट करेंगे। अभी विनीता आएगी, वो बिटिया रानी है ना हमारी, हम उसका वेट करेंगे। और मेरे को लग रहा है ये वेट करने वाला नहीं था। मेरे को लग रहा है ये वेट करने वाला नहीं था, और अब मैंने आपको बोल दिया तो इसको वेट करना पड़ेगा। मैंने इसको फंसा दिया है, अब इसको वेट करना पड़ेगा। करो भाई वेट। कितनी खुश हो रही है। फोन है देखना। हेलो, हाँ दीदी। कल नेक्स्ट लेवल गुस्सा हुआ था आगे स्कूल में, एक बार खाना खाया हूँ। जैसे मेरे का और बना ली सब। ठीक है, वो लिटरली रीमेक है, ठीक है, वो कुछ चुराया हुआ नहीं। हाँ तो वो चुराया हुआ नहीं, उन्होंने वो किया है, उन्होंने ये मुझे फोन मिलेगी क्योंकि इसका वेट चल रहा था, यहाँ इतनी मुश्किल से राल रोक रखी थी, और इसको भी मैं दिखाऊंगी नहीं। मुझे लग रहा है। ये देखिए हम खाएंगे हम पिज्जा। पिज्जा बैठ जाओ यहाँ पे। किस किस के मुंह में पानी आया बताना कमेंट करके। पिज्जा देख के दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। दिख रहा है। किम गिर के इधर।
कोई सब्जी भी नहीं है। 3 दिन बाद पिज्जा खाई है बगैर देखे। ये देखिए, इसकी टॉपिंग सारी हट गई, चीज भी हट गया, तो अब किसके साथ खाऊं इसको? सूखा है ये बिल्कुल। इन्होंने ही हटाया है। सब्जी के साथ खा रही हूँ। ऐसे लो तामा, ठीक है? ये भी अभी ऊपर भी सब्जी थी। ये खा ले उठा के। क्या? देखिए अभी बज गए हैं 7:30 और ये पिज्जा आया था हमारे शाम के टाइम पे। लंच के टाइम पे नहीं आया था, ये लंच से लेट आया था, तो हमने बचा के रख लिया था गुलिया साहब के लिए, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो गुलिया साहब के हितैषी हैं, प्रेमी हैं। वो फिर कमेंट करते हैं कि दिन में चला पिज्जा और शाम को गुलिया साहब को मिलेगी वही हरी सब्जी, त्योरी, घिया, दाल। तो देखो हमने गुलिया साहब को भी खिला दिया है पिज्जा। जो गुलिया साहब के व्यूवर्स हैं वो देख लें। और इस पिज्जा के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।